रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं थी। जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, ये सारी टेक्नोलॉजी जो पुराने एएनआई में फॉल करती है। ठीक है, अब ये चलता कैसे? विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप इसको प्रोवाइड करते हैं, उसी को जहन में रख के ये काम करता है। इसके पास आउट ऑफ द बॉक्स जाके या अपने एंड से चीजों को सोचने की, डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसके पास अपने एंड से कुछ सोचने की सलाहियत नहीं है। ये विद इन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी पे काम करता है। ठीक है, एक चीज आती है अब आपके पास जो कि आजकल बड़ी फेमस है, वो है एजीआई। क्या चीज है वो? एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। क्या चीज है ये? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब ये वो टेक्नोलॉजी है जो अभी इवॉल्व कर रही है। ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुई, यानी इंडस्ट्री में नहीं आई। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। इवॉल्विंग का मतलब अभी ये आहिस्ता 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 प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें एक चीज आती है जिसको हम अभी स्टडी करेंगे और जो हमारे इस कोर्स का फोकस भी है, वो है एजेंटिक एआई। क्या चीज है वो? एजेंटिक एआई। अच्छा, इससे पहले, एजीआई से पहले एक और चीज होती है, वो होती है जेनरेटिव एआई। क्या होती है? जेनरेटिव एआई। ठीक है, और उसके बाद आती है एजेंटिक एआई, और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अभी जेनरेटिव एआई का टाइम है। पुरानी एआई में मैंने आपको क्या कहा कि इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, इसके पास खुद से सोचने की सलाहियत नहीं है। ये उसी तरह काम करती है जिस तरह आप इसको समझाते हैं। इसके पास खुद से चीजों को सोचकर, समझकर, इंप्लीमेंट करने की, अपने एंड गोल तक पहुंचने की सलाहियत नहीं है। लेकिन एजेंटिक एआई यानी जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव एआई के नाम में, जेनरेटिव एआई जेनरेटिव एआई। अच्छा जी, जेनरेटिव एआई के नाम में ही, अच्छा ये वो जेनरेटिव एआई है, ये वो एआई है जो आज का पार्ट है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की एआई है। एक, अच्छा मैं इसको रिमूव करके यहां पे जेनरेटिव एआई करता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और यहां पे मैंने लिख दिया जेनरेटिव एआई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले क्या था? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसकी एक दूसरा पार्ट है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम एजेंटिक एआई, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस टाइम में है, और इसका नाम है जेनरेटिव एआई। क्या नाम है इसका? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई आजकल की एआई है, जिसका आजकल एआई का एक न्यू फेज। ठीक है, आजकल जो एआई का न्यू फेज आया है ना पिछले 3-4 साल में, वो कहलाता है जेनरेटिव एआई। क्या कहलाता है? जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का मतलब है नए, यानी न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना? न्यू कंटेंट को जेनरेट करना। अब ये कैसे हो गया भाई? अगर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सलाहियत थी कि वो नए कंटेंट को जनरेट कर सके, तो ये पहले नहीं थी, ये अब आई। जनरेटिव एआई अब वो फेज है जिसमें हम आज हैं। जनरेटिव एआई का मतलब है न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी न्यू का मतलब वो कंटेंट जो कभी भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो कहीं पर भी। उस टेक्नोलॉजी से अगर आप एक टेक्नोलॉजी से, तो सवाल है आपका जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। जनरेटिव एआई का क्या मतलब है? न्यू कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो कहीं भी पहले एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट को कैसे जनरेट करेगा? जाहिर सी बात है, अगर उसके पास सोचने की सलाहियत होगी तो ही वो जनरेट करेगा। यानी अगर उसके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत होगी तो ही जो है वो जनरेटिव एआई बनेगी। तो जनरेटिव एआई का क्या मतलब है? नए कंटेंट को जनरेट करना। क्या करना? नए कंटेंट को जनरेट करना, यानी वो कंटेंट जो पहले कभी भी एग्जिस्ट ना करता। अब न्यू कंटेंट से क्या मुराद है? एंड टू एंड इसमें हर चीज आ जाती है। हम अगर बिल्कुल सिंपल से एडवांस पे जाएं तो इसका कोई ये बनेगा कि जनरेटिव एआई का मतलब ये कि नए कंटेंट को जनरेट करना। नए कंटेंट में सबसे पहली चीज क्या आती है? कोई भी एक एसे लिख देना। अगर मैं आपसे कहूं कि राइट अ एसे ऑन दिस टॉपिक, तो जनरेटिव एआई आपको नया कंटेंट जनरेट करके लिख देगा। ये टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट जनरेशन में ये फॉल करता है। किसमें फॉल करेगा? टेक्स्ट जनरेशन। टेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा कि भाई मुझे एक फला फला टॉपिक पे एक एसे लिख दो, ठीक है। अगर हम थोड़ा और आगे आए तो इसके पास कोड लिखने की भी सलाहियत है। कोड, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। पाइथन का भी कर सकता है, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का भी कर सकता है, टेलविंड सीएसएस का भी कर सकता है। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कोड जनरेट कर सकता है, ठीक है। हम थोड़ा और एडवांस आ गए तो इसके पास इमेजेस को भी जनरेट करने की सलाहियत है। अब हम टेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा आगे आ गए। टेक्स्ट जनरेशन में क्या आ गया? जैसे सपोज करें ये कोई ऐसे लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोड में आए तो कोड जनरेशन में ये क्या कर सकता है? नया कोड लिख सकता है आपके लिए, आपके एग्जिस्टिंग कोड को करेक्ट कर सकता है। करेक्ट एग्जिस्टिंग कोड, यानी आपने उसको कोड लिख के दिया, ठीक है, और उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर था या कोई भी लॉजिकल एरर था तो ये उसको भी सही करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आता है, ये इमेज जनरेट भी कर सकता है। जैसे अगर आपने जीपीटी का एक मॉडल सुना हो, मिड जर्नी या डेली 3। मिड जर्नी आई थिंक ओपन एआई का तो नहीं है, ओपन एआई का तो एक अलग से प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने अगर मिड जर्नी का नाम सुन रखा हो, मिड जर्नी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? नई इमेजेस जनरेट करके दे सकता है। एक आपने सुन रखा हो नाम अगर डेली 3 का, ठीक है। अगर आपने नाम सुन रखा हो डेली 3 का, इसको आप यूं प्रोनाउंस करेंगे डेल E3, जो उसकी ऑफिशियल स्पेलिंग है वो। अगर हम इसके और आगे हैं तो ये वीडियो भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। वीडियो जनरेशन, यानी बात कहां से शुरू हुई थी? सिंपल टेक्स्ट जनरेशन से। आहिस्ता आहिस्ता हम कोड जनरेशन पे आए, फिर हम इमेज जनरेशन पे आए,
फिर उसके बाद हम वीडियो जनरेशन पे आए। वीडियो जनरेशन के भी इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अगर ओपन एआई का भी अगर हम कोई मॉडल देखें तो आपने नाम सुना होगा सौरा वीडियो जनरेशन का, ठीक है, सौरा वीडियो जनरेशन। और भी इसके बहुत सारे मॉडल्स होंगे, मैं फिलहाल आपको एक एक नाम ही बता रहा हूं। अब इसके पास और भी काफी सलाहियत है। ट्रांसलेशन तो पहले भी होता था, लेकिन ये आपको ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। ट्रांसलेशन शायद टेक्स्ट जनरेशन में अगर आप लोग रख लें तो भी सही है, अलग से रखें तो भी सही है। हाँ, तो ये ट्रांसलेशन वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करके देता है। तो ये वो सारे, अच्छा इसमें फिर वही बात में दोबारा जिसके लिए मैंने आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी समझाया आपको, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के पास ये सलाहियत नहीं थी। अगर आपने अपने किसी एप्लीकेशन को ट्रेन कराया ना फेस डिटेक्शन के लिए, या अपनी मूवमेंट डिटेक्शन के लिए, या सिर्फ और सिर्फ उससे बातचीत करने के लिए, तो वो ये भी करेगा। फिर वो और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें कि वो म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, नया म्यूजिक जो कभी भी जो है वो एग्जिस्ट ना करते हुए, किसी की आवाज में वो म्यूजिक जो उसने गाया ही ना हो। आपने सोशल मीडिया पे देख रखा होगा कि भाई एक फला फला पर्सनैलिटी जिसका सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी भी आवाज में जो है वो सोशल मीडिया पे जो मीम्स बनते हैं वो गाना गा रहा है, ठीक है, क्या नाम था आपका, डीप फेक, ठीक है। तो ये और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई नहीं है, आई रिपीट, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है अभी, जिसकी एक ब्रांच है जनरेटिव एआई, ठीक है। अब जनरेटिव एआई में क्या होता है, सोचने की सलाहियत होती है। जेनरेटिव के देखें नाम में ही है जेनरेट, ठीक है, जेनरेटिव एआई के नाम में ही है जेनरेट। इसका मतलब यह कि वो नई चीजों को, यानी न्यू कंटेंट को जो एग्जिस्ट ना करता हो उसको जनरेट करने की सलाहियत रखता है। वो टेक्स्ट जनरेशन हो, कोड जनरेशन हो, इमेज हो, वीडियो हो, म्यूजिक जनरेशन हो, ठीक है, शॉर्ट फिल्म्स तक जो है वो अब एआई के जरिए आ सकती है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। सिर्फ क्या थे, एक यूजर थे। अब यूजर ज्यादा डिटेल में थोड़ी जाता है कि किस तरह बिहाइंड द सीन्स चीजें चल रही हैं, या इसके पीछे क्या इंटरनल वर्किंग है। एक नॉर्मल यूजर तो कभी भी नहीं जाता, लेकिन अब आप लोग एज अ टेक्निकल पर्सनैलिटी या डेवलपर इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे जो है वो चीज आ रही है। और अभी जो ये बात हो रही है, अगर कल को आप अपने किसी क्लाइंट को पिच करेंगे, अमीन भाई ने बोला ना हर क्लास बिजनेस क्लास होगी, और हमें उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि अभी जो क्लास का डिस्कशन चल रहा है, चाहे वो थ्योरी में हो रहा हो या कोडिंग में हो रहा हो, वो फ्यूचर में अपने किसी प्रोजेक्ट में, अब प्रोजेक्ट वो चाहे आपका कोई गवर्नर हाउस का ही कोई असाइनमेंट हो, या अगर कल को आपको अगर किसी क्लाइंट को कन्विंस करना हो, तो किस तरह जो है वो आप उसको पिच करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की है ना, और पिच करने का क्या मतलब है, या तो आप कोई अपना आइडिया लेके जाएं कि भाई मेरे पास ये अच्छा आइडिया, आप अपने पास इंप्लीमेंट करो, या दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसमें कुछ लूप होल्स ढूंढते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये लूप होल है, हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा, अक्सर ये देखा भी होगा, अक्सर बेकरीज के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर एक रैंडम सा जो है वो सेल्स का बंदा आता है, और वो क्या करता है, अपने पास मौजूद प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, और वो बताता है कि भाई मेरे पास ये मेडिसिन है, मुझसे इतनी खरीद लो, आपको ये फायदा होगा। वो क्या सेल्स का बंदा होता है। या आपने बेकरीज का देखा भी होगा कि भाई एक गाड़ी है डाउन की और वो चीजें रख रही है अपनी, या कोई एक नई चीज आई, एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया, जैसे सपोज आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी ने कोला, नेक्स्ट और फिजअप का नाम भी नहीं सुना था, पेप्सी 7 अप ही चलता था, ठीक है। अब मैं वो बाइकआउट वगैरह के
कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूं, उसमें नहीं बता रहा हूं कि वो हुआ तो ये हुआ, नहीं। किसी ना किसी ने तो आके अपने बेकरी के ऊपर ये देखा होगा ना कि यार जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स थी पुरानी, उनका बाइकआउट चल रहा है, तो कैसे मैं इस पर्टिकुलर बेकरी के ऊपर जाके या इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ऊपर जाके, जहां पे जो है वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स चल रही थी, अब जिनका बाइकआउट होना शुरू हुआ है, तो किस तरह जो है वो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस माइंडसेट होता है, ठीक है, जिसको भी हमें समझना जरूरी है। इसीलिए ये सारी जो है वो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि अब आप लोग जेनरेटिव एआई के नॉर्मल यूजर नहीं है, अब आप लोग खुद जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में अपने खुद के एआई वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस या प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो बात कहां से शुरू हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो चीजें, एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पुरानी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नई वाली है जो भी चल रही है। उसकी एक ब्रांच है जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई के नाम में ही जेनरेट है, जिसका मतलब है नए कंटेंट को जेनरेट करना। क्या करना? नए कंटेंट को जेनरेट करना, चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, अभी हम या कोड हो आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? जेनरेटिव एआई में फॉलो करते हैं। अब ऐसी क्या चीज है जो जेनरेटिव एआई के पीछे, ठीक है, वो क्या चीज है? एलएलएम। आर्टिफिशियल जेनरेटिव एआई के पीछे का जो एक सबसे बड़ा सक्सेस करा दे, जो सबसे बड़ा हथियार है उसका, वो है एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसको मैं यही रखता हूं, ठीक है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के जितना भी जो अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चाहे वो कोड जनरेशन हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, इन सब के पीछे एक जो हथियार है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी LLMs। अगर मैं आपसे पूछूं 2+2 कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 4। अगर मैं आपसे पूछूं Next.js में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, तो जो भी आप जवाब देंगे वो देंगे। अगर अभी आपका वाइवा हो रहा होता तो आप जो भी जवाब देते वो सोच कर देते। अब कहां से सोचते? अपने दिमाग से। कहां से सोचते? अपने दिमाग से। अगर आपके पास से आपका दिमाग निकाल दिया जाए तो आप इटसेल्फ कुछ भी नहीं। सही बात, ठीक है। आप जो भी सोचते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, बड़े से बड़ा डिसीजन हो, कुछ नहीं, ठीक है, आप जो भी अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, दिमाग निकला अपने दिमाग के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? दिमाग के थ्रू करते हैं। अगर आपसे आपका दिमाग ले लिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ये जितनी भी अभी जो हमने बात की, ये जनरेट करता है, वो जनरेट करता है, इतनी तेजी से करता है। इन सब के पीछे एक चीज है जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे आपका दिमाग है ना, इसी तरह ये चैट जीपीटी, जेमिनी, गिटहब कोपायलट का दिमाग है, और वो दिमाग क्या कहलाता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अगर चैट जीपीटी से, गूगल जेमिनी से, ग्रॉक से,
अगर इनका एलएलएम छीन लिया जाए, अगर इनका एलएलएम डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये प्रोडक्ट्स सिर्फ क्या है, कुछ भी नहीं है। सब जो मेन चीज है वो एलएलएम है। ये तो सिर्फ आपको, ये एक नॉर्मल यूजर को एक इंटरफेस दिखाने के लिए chatgpt.com नाम की वेबसाइट बनी है। जाहिर सी बात है, यूजर को कहीं तो लाना है ना, लैंड करवाना है ना। तो जो भी पीछे इंटरनल वर्किंग है, चाहे आप उसको कहें कि भाई मुझे ये लिख के दो, चाहे मुझे ईमेल लिख के दो, या मुझे मुश्किल से मुश्किल कोड जनरेट करके दो, या एक अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट करके दो, वो किससे बात करके आती है, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आती है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस तरह, उनके पास क्या सलाहियत है, कैसे वो ट्रेन। देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ। ठीक है, किस पे ट्रेन हुआ है, मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ। अच्छा, पैरामीटर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, कि सपोज करें हर एक जो डाटा होता है ना, उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी होती है। और सपोज करें एक मेमोरी एमबी में होती है, जीबी में होती है। एक चीज होती है बिट, बीआईटी। ठीक है, तो सपोज करें वो बिट जो है ना, वो उस मेमोरी, वो डाटा की मेमोरी। तो सपोज करें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा की मेमोरी कितनी बन गई। अब उसमें हर चीज आती है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट पे जो चीजें अवेलेबल है, एलएलएम उन हर चीजों पे ट्रेन होता है। किस तरह होता है, क्या होता है, उतनी डिटेल में हम जाएंगे तो हमारी 2-3 क्लासेस सिर्फ इसी पे निकल जाएंगी कि एलएलएम किस तरह ट्रेन हो रहा है। हम सिर्फ इतना अभी सुनते हैं और जो हमारे मतलब की चीज है, आगे चल के इसका डिस्कशन कर लेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो हमारे दिमाग होते, क्या होते हैं, दिमाग होते। जनरेटिव एआई का जो मेन सक्सेस है ना, वो एलएलएम, यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे वो ट्रेन हो। ठीक है, और उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर, हर कहीं भी जितने भी वेब पेजेस हैं, जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, जो भी वीडियो है, वो सब पे ट्रेन होता है। ठीक है, किस तरह होता है उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, बस आप यूं याद रखिए कि वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होता है। और ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जो है वो डाटा हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट्स हो, उसको क्रॉल करे, चाहे वो विकिपीडिया पे जो डाटा उसको देखे, जो इंटरनेट पे इमेजेस हो, जो वीडियोस हो उसको देखे, चाहे वो आपकी कुछ मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, उसको ट्रेन करे, तो एलएलएम जो है वो इस तरह ट्रेन होता है। मतलब इन चीजों के ऊपर ट्रेन होता है। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एलएलएम मतलब ब्रेन। ठीक है, अगर दिमाग निकाल दिया जाए तो सब कुछ जो है वो एआई खत्म हो जाएगा। एलएलएम क्या होता है, जरा अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। ट्रेनिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे जो भी डाटा है, ठीक है, चाहे वो वेबसाइट्स में हो, चाहे वो विकिपीडिया पे हो, चाहे दो अल्फाज, एक होता है एनकोडर और दूसरी एक चीज होती है डीकोडर। एनकोडर का मतलब ये है कि आपने जब उसको सवाल पूछा, कोई भी अपनी क्वेरी भेजी, तो उसने क्या किया, उसको एनकोड किया। क्या किया, एनकोड किया। एनकोडर का मतलब एनकोड किया, यानी वो आपकी बात को समझ रहा है। क्या कर रहा है, समझ रहा है। आप चैट जीपीटी गए, आपने लिखा हेलो, आप चैट जीपीटी के ऊपर गए, अभी चैट जीपीटी में सिर्फ ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, ये जेमिनाई भी हो सकता है, ये ग्रॉक भी हो सकता है, डीपसीक भी हो सकता है। ठीक है, मैं चैट जीपीटी सिर्फ एक नाम ले, या आप अपने किसी भी एआई असिस्टेंट के पास गए, चले मैं यूं कह लेता हूँ तो उसमें सवाल होंगे। आप अपने किसी भी एआई असिस्टेंट के पास गए, आपने जैसे ही अपनी क्वेरी लिखी, वो एलएलएम के पास जाएगी। अब वो इस तरह जाएगी कि वो बीच में एक एनकोडर और डिकोडर होगा। क्या होगा, एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर का मतलब होता है आपकी बात को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी। ठीक है, एनकोडर का मतलब क्या होता है, जो यूजर की क्वेरी को समझे। और डिकोडर का मतलब क्या होता है, रिप्लाइंग टू यूजर क्वेरी, जो
यूजर की क्वेरी को समझे भाई। सबसे पहले तो मैं आपको जो भी कहूंगा, आपसे जो भी सवाल करूंगा कि भाई पाइथन में ये चीज क्या होती है, पाइथन में फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप मेरी बात को सुनेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं। मेरे सवाल को आप सबसे पहले सुनेंगे। तो वो जो सुनना है ना भाई, वो एनकोड करना है। क्या है? एनकोड करना है। कि आपने मेरी सबसे पहली बात को सुना, ये आपने की एनकोडिंग। क्या की? एनकोडिंग। फिर उसके बाद जब आप मुझे जवाब देंगे ना कि भाई फंक्शंस ये होते हैं, तो वो क्या होगा? डिकोडिंग होगा। वो क्या होगा? डिकोडिंग। सिंपल। तो आप जब एलएलएम से बात करते हैं तो एलएलएम जो है वो एक डीप लर्निंग के थ्रू या डीप लर्निंग के मैकेनिज्म को यूज करके जो है वो आपको जवाब देते हैं। उसमें होता है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर में होते हैं एनकोडर और डिकोडर। सिंपल। एनकोडर, डिकोडर और ये चार चीजें क्या है जो सबसे जल्दी से अपने बराबर वाले से एक्सेस। आप मुझसे या मैं आपसे कोई भी बात करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। विदाउट लिसनिंग तो हम एक दूसरे को रिप्लाई नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। ये जो बात सुनने का और एनालाइज करने का प्रोसेस है, ये एनकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनकोडिंग। अब जाहिर सी बात है, सवाल पूछा तो जवाब भी आना है, ठीक है? तो अब जो जवाब देने का प्रोसेस है, ये कहलाता है डिकोडिंग। क्या कहलाता है? डिकोडिंग। या लिखा भी अंडरस्टैंड यूजर क्वेरी, कि भाई आपने मुझे इमेज जनरेट करने का कहा, तो सबसे पहले मैं उसको समझूंगा। ये जो सोचने समझने की सलाहियत है ना, ये ही जनरेटिव एआई है, ठीक है? फिर उसके बाद समझ लिया, एनकोडिंग हो गई। उसके बाद अब जवाब देने की बारी आई, तो वो चीज क्या कहलाएगी? डिकोडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिकोड। भाई यहाँ एनकोड, एनकोड का मतलब क्या है कि भाई मेरी किसी बात को कोड करो। आपने सुना होगा ना इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब क्या? व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा इनक्रिप्टेड मैसेजेस। तो उस इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? चीज को छुपाना। तो यहाँ इन कोड में वो क्या करेगा? एनालाइज करेगा। डिकोड का मतलब क्या है? किसी भी चीज को जो है वो उसका रिप्लाई करना, जवाब देना इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एनकोडिंग का मतलब चीज को सुनना और समझना, डिकोड का मतलब उस चीज का जवाब देना, ठीक है? 3:16 हो गए, 10 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम सेकंड फेज में जो है वो कोडिंग करेंगे। हेलो वर्ल्ड चीज का जो है वो हेलो वर्ल्ड है। अभी हमने इसकी थ्योरी देखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके एलएलएम। अब हम क्या करेंगे? हर चीज अभी हम अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। एजेंट्स का हम जो है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करेंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिंपल एक पाइथन की फाइल जैसे हम आज तक नॉर्मल बनाते थे, और डायरेक्ट उसमें हम अपना फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें, फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे, और फिर दूसरी चीज हम डायरेक्ट अपना एजेंट बनाएंगे और उसको रन करके उसमें से आउटपुट निकालेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो काम करेंगे वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू करेंगे। किस चीज के थ्रू करेंगे? वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो जब हम काम करेंगे उस पर तो देखेंगे। अच्छा जी, इसके फिर क्या फायदे से क्या बेनिफिट है, वो हम जब डायरेक्ट कर सकते हैं तो वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो हम वो भी डिटेल से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहली चीज, जिस तरह Q1 से हमारे पास ऑफिशियल रेपोजिटरीज है जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे पहले टाइपस्क्रिप्ट की थी, फिर नेक्स्ट.जेएस की आई, फिर मॉडर्न एआई पाइथन की है। इसी तरह हमारे पास एक और इस क्वार्टर के लिए हमारी ऑफिशियल रेपोजिटरी है, जो आप गूगल पे आके लिखेंगे लर्न एजेंटिक एआई। क्या लिखेंगे आप? लर्न एजेंटिक एआई। और जो
ये वाली जो रिपोजिटरी है लर्न एजेंटिक एआई यूजिंग डेपर एजेंटिक क्लाउड एजेंट टाइप का आर्किटेक्चर है, ये जो है वो हमारी ऑफिशियल रिपोजिटरी है, जिसके ऑफकोर्स करता करता सारे मास्टरमाइंड सर जी आए हैं। सबसे पहले आप आए और इस रिपोजिटरी को स्टार्ट करें, ठीक है, ताकि ये रिपोजिटरी और हायर रैंक हो सके। इसमें आप कमेंट्स देखें कितने, ऑलमोस्ट 1700 कमेंट्स हैं इसमें, यानी आपको अंदाजा लगाएं कि इसमें कितना काम हो रहा है और अभी भी इसमें और काम काफी बाकी है। ये पूरी यहाँ पे इसकी जो है वो अबाउट लिखी हुई है और ये वो टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस रिपोजिटरी को तैयार किया। ठीक है, सर जी आपकी टीम है पूरी जो दर्जा के साथ काम करती है। इसमें सर जी हैं, कासिम भाई है, अमीन भाई हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ये हमारे जुनेद भाई माशाल्लाह से भी बड़े टैलेंटेड है, लाहौर में होते हैं। ठीक है, ये पूरी सर जी की टीम है और ये पूरी वो रिपोजिटरी है जिसको हम जो है वो फॉलो करेंगे। ये रिपोजिटरी के सिर्फ फोल्डर है, ये रिपोजिटरी में एक घना जंगल है। एक दफा आप अगर इसमें आ गए तो फिर इससे एग्जिट लेने का कोई रास्ता नहीं। ये इतनी डीप है, इसमें एजेंट्स एआई भी है, इसमें क्लाउड भी है, इसमें एआई फर्स्ट भी है, क्लाउड फर्स्ट भी है और इसमें डाटा का आर्किटेक्चर भी है। इसमें हर चीज मौजूद है और ये भी अभी इवॉल्व भी कर रही है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें कुछ क्वेरी लिखी हुई है कब आपको कौन सा एआई मॉडल क्यों चूज करना चाहिए। फिर इसमें ओपन है एजेंट्स की कुछ कोडिंग की हुई है डायरेक्टली, जो डॉक्यूमेंटेशन से भी आपको मिलेगी। फिर ओपन एआई की एपीआई है और जो है यहाँ पे वो सबसे पहली चीज जो जिसमें अभी हम स्टडी करेंगे वो स्टेप 01 एआई एजेंट्स कोर्स। स्टेप 01 को हम यहाँ से स्टडी करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेप है, सॉन्ग, यूवी, ओपन राउटर, लाइट एलएलएम, हेलो। ठीक हो गया, ये हमारी क्या है सर जिया की तरफ से दी गई ऑफिशियल रिपोजिटरी लर्न एजेंटिक की। अब जाहिर सी बात है क्लास में भी कुछ कोडिंग करेंगे तो हमारी भी क्लास की एक रिपोजिटरी होनी चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है और यहाँ पे सारे लिंक्स जो है वो मैंने अवेलेबल कर दिए ऑफिशियल। आप लोगों की काफी शिकायत होती है कि ये लिंक नहीं मिल रहा, हम वहां फंस गए। तो जो ऑफिशियल रिपोजिटरी का लिंक है वो ये है, देख रहे हैं आप, लर्न एजेंटिक एआई, वो है जो रिपोजिटरी मैंने आपको दी है। अभी जो मैंने आपको एजेंटिक एआई का पहला स्टेप दिखाया, एआई एजेंट फर्स्ट, जिसमें हमने यूवी को देखा, अभी उसके फोल्डर को देखा, स्वाम को देखा, ओपन राउटर, लाइट एलएलएम को देखा, वो चीज ये है। किस तरह अभी हम ओपन जो है वो जेमिनी की एपीआई की को गेट करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओपन है एजेंट्स जो हमारा फ्रेमवर्क है वो सारे लिंक्स मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर दिए। यूवी को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे इस पे हम अभी सारी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास की ऑफिशियल रिपोजिटरी है इसको मैंने कॉपी करके अभी आप लोगों के ही सामने जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। डिस्कॉर्ड के ऊपर संडे 2 to 5 इसमें अनाउंसमेंट आई, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इस रिपोजिटरी को आपके सामने पोस्ट कर दिया। क्लास क्वार्टर 4 क्लास है, ठीक है। ये हमारी क्लास की रिपोजिटरी है और जो है वो जो वहां पे ऑफिशियल रिपोजिटरी है उसका लिंक वहां पे। तो एक बार आप यहाँ पे आएंगे तो आप वहां पे भी पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को ये चैनल तो मिल ही जाएगा, ठीक है, संडे 2 PM के नीचे इस पे आप लोग थम्स अप दे दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने देख लिया। अगर फॉर एनी रीजन यहाँ पे जो है वो लोगों को मुश्किल हो रही तो मैं यहाँ पे इस चैनल को, जो हमारा मैसेजेस का चैनल है जो आप सबके लिए भी ओपन है, यहाँ पर भी है, इसको मैं टैग कर दूं अनाउंसमेंट आई। गो टू संडे आफ्टरनून अनाउंसमेंट चैनल, ठीक है। अब जैसे आप अनाउंसमेंट आई पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने इस पे क्लिक करा तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हमारी क्लास की रिपोजिटरी का लिंक भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया।
अब हम करते हैं यहाँ पे क्या चीज भाई, अपना हेलो वर्ल्ड। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स लगेंगे। अभी हम डायरेक्ट कोडिंग, हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम गूगल कोलैब में करें या हम VS कोड में करें, आपकी मर्जी। अब सबसे पहली बात, जब भी हम एजेंट बनाएंगे तो एजेंट, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, एक दो लाइन में, ज्यादा लंबी। एजेंट के लिए सबसे पहली चीज जरूरी होगी, आपको कोई मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम उसमें भी, या कोई जो है वो आप लोगों को कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे चैट या AI असिस्टेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ChatGPT का हो गया या गूगल जेमिनी का हो गया। उसके भी कुछ मॉडल्स हैं, हम वो भी देख लेंगे। उन मॉडल्स के लिए आपको API की चाहिए होगी, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप जब जेमिनी के सर्वर पे या ओपन AI के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑफ कोर्स हम API यूज करेंगे या जो भी क्लास यूज करेंगे उसके पीछे इंटरनल वर्किंग API है। तो आप लोगों को ये बात पता है, कभी भी किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। तो ये काम आपका विदाउट इंटरनेट, चाहे आप यहाँ हो या घर पे हो, विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओपन AI के सर्वर पे या गूगल के सर्वर पे या डीपसीक के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। ये चीज तो हमने Q2 में भी पढ़ी थी। जब भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स API की बात होगी तो जाहिर सी बात है, सर्वर टू सर्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक इंटरनेट की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो HTTPS प्रोटोकॉल्स होते हैं और HTTPS तो इंटरनेट पे ही वो चलता है, उसको नेटवर्क जब तक ना मिलेगा कैसे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये काम भी मैंने हमारी जो क्लास की ऑफिशियल रेपोजिटरी, जो हमारी क्लास की संडे आफ्टरनून की रेपोजिटरी है, उसमें ये काम कर रखा है। सबसे पहले दोनों लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। फिर यहाँ पे बात आती है गूगल जेमिनी की। आप ओपन AI की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेमिनी की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओपन AI की जो यहाँ पे API की है वो पेड है। पहले वो फ्री में देते थे, आज से 2 साल पहले, बट अब उन्होंने क्या किया, उसको पेड कर दिया। यानी अब आपको अगर उसकी API की चाहिए तो आपको $20 पे करने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 5,700 रुपए बनते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन, जो 4-5 दोस्त हैं यहाँ पे, वो आपस में $5-5 $4-4 जमा करें और $20 की एक API की खरीद। पहले तो आपको $20 पे करने पड़ेंगे आप। ठीक है, अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं और उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। 20 रुपये दिन चलेंगे, ईयरली कुछ नहीं, ईयरली होते हैं, मंथली होते हैं। हाँ। अब यहाँ पे AI मॉडल को खोल लेना, ओपन AI की प्राइसिंग मॉडल, जो जो API की जो उसकी चाहिए होती है ना, उस हिसाब से, वरना वो क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के टोकन के चार्ज है ना, वो लगा देगा। ठीक है, अभी जो हम यूज करेंगे वो गूगल जेमिनी की यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, अब आप इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट भेजे, जितना भी रिस्पॉन्स भेजे, ये हमेशा फ्री है। ये जो है वो आपको कभी भी चार्ज, हाँ, गूगल जेमिनी की भी कुछ पेड मॉडल्स हैं, लेकिन ओपन AI के सारे पेड है। ऐसा नहीं कि जेमिनी के सारे फ्री हैं, कुछ फ्री है कुछ पेड है, लेकिन हम जो फ्री मॉडल्स हैं वो भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, उनकी भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और उनसे हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आएंगे, यहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है अपनी संडे आफ्टरनून की रिपोजिटरी में। आप यहाँ पे आएंगे गूगल AI स्टूडियो। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मेरे पास, मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अब इस की को कैसे गेट करोगे भाई, इस पेज पे तो आ गए। यहाँ पे वो स्टेप्स भी लिखे हुए मैंने, रिट्रीव API की, क्लिक ऑन जेमिनी API डॉट्स। इस पेज पे आप जब आएंगे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये बटन दिखेगा, जेमिनी API डॉट। वो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे वो बटन है, आप यहाँ पे आ जाए और आपको ये चीज मिल जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद क्या स्टेप है भाई, क्लिक ऑन गेट अ जेमिनी API की बटन। गेट अ जेमिनी API की, क्या कोई ऐसा बटन है यहाँ पे? ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस पे क्लिक करा। ठीक है, आपने यहाँ पे
क्लिक किया और आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ गए। जब आप अपनी यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, बाद मैं इसको क्रिएट भी करके दिखाऊँ। जब आप अपनी एपीआई की क्रिएट कर लेंगे ना, अभी हो सकता है कि आपके पास, अगर आपने पहले कभी क्रिएट ना की हो, तो ये चीज, ये जो ये आपके पास टेबल आ रहा है टेबुलर फॉर्म में, ये क्या है, ये जो डाटा आ रहा है टेबुलर फॉर्म में, ये एम्प्टी है। लेकिन अब मैं क्योंकि 2-3 कीज जनरेट कर चुका हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 लिस्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है क्रिएट एपीआई की का, ये स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। जब आप रीडायरेक्ट हो गए तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लिक क्रिएट एपीआई की के बटन पे, ये रहा वो बटन। ठीक है, क्रिएट एपीआई की, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी एपीआई की जनरेट करेंगे, हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूं मैं। मे भी आप जब इस पर क्लिक करें ना, तो वो आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने को कहे। ठीक है, मे भी तो आप यहाँ पे कोई भी अपने गूगल क्लाउड पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर दीजिएगा। बहुत आसानी से आपने सिंपली जाके नाम करना, क्रिएट का बटन लगाना। अब वो आपके पास आए ना आए तो इसलिए वो स्टेप मैंने रखा नहीं है। जिसको कुछ कंफ्यूजन हो डिस्कॉर्ड पे पूछ लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक एपीआई की है, तो यहाँ पे जनरेट कर चुका हूं मैं। तो देखिए आज की डेट आ रही, मैंने आज ही एक एपीआई की जनरेट करी और ये फ्री प्लान। ठीक हो गया जी। अब जब एपीआई की आपको मिल जाएगी, तो आप जब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एपीआई की जो लिस्ट आ रही है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा और एपीआई की आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो अभी हमने क्या किया, अपने जो मैंने अपनी क्लास रिपोजिटरी में जो स्टेप लिखे, सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल एआई स्टूडियो से जेमिनी की को गेट किया। पर जाहिर सी बात है, आप एजेंट बनाएंगे, एजेंट को क्या कहेंगे, एजेंट किससे बात करेगा, एलएलएम से। और एलएलएम अभी हम गूगल वालों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एपीआई की तो चाहिए होती है। एपीआई की आपने क्वार्टर 2 में भी देखा है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। एपीआई की इज लाइक अ पासवर्ड। जैसे आपको अगर अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी एक्सेस करना हो, तो आप क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं। तो एपीआई की हमेशा जब भी आप जनरेट करेंगे तो यूनिक होगी, नंबर 1। और एपीआई कीज आर लाइक अ पासवर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। अब जब भी आप अपने गूगल सर्वर, अभी यहाँ जेमिनी की बात हो रही है इसलिए मैं गूगल सर्वर बोल रहा हूँ, जब भी आप गूगल सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एपीआई की के थ्रू ट्रैक करेगा कि भाई इस यूजर का क्या, ये कौन यूजर है। जैसे पासवर्ड के थ्रू होता है ना, पहचाना जाता है कि ये यूजर क्या है, या ईमेल के थ्रू, इसी तरह एपीआई की क्या होता है, इज लाइक अ पासवर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। जब भी आप किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं जो पेड हो या ऑथोराइज्ड हो, उस पर आप क्या करते हैं, एपीआई कीज जाती हैं आपकी, और एपीआई कीज आर लाइक अ पासवर्ड। ठीक है, सारे स्टेप जो भी मैंने किए एपीआई की को जनरेट करने के लिए यहाँ पे लिखे हो। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं अपना एजेंट बनाने के लिए। अब एआई एजेंट बनाने के लिए जेनरेटिव एआई के हम इस वक्त फेज में हैं, और उसमें एक फेज है एजेंटिक एआई का। क्या फेज है, एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई में आपके होते हैं एजेंट्स। क्या होते हैं भाई, एजेंट्स। ठीक है, क्या होते हैं, एजेंटिक एआई में होते हैं आपके एजेंट्स। अब ये एजेंट्स आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की शक्ल में भी हो सकते हैं, और रोबोट्स या किसी मशीन्स की सूरत में भी हो सकते हैं। हम जो एजेंटिक एआई करेंगे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की सूरत में हम अपने एजेंट्स बनाएंगे। अब रोबोट्स की सूरत में भी आगे चल के, जैसे अभी अगर आप सर्च करेंगे ना, रिसर्च करेंगे तो ROS यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं, उस फेज में भी आपको या उस शक्ल में भी आपको अपने एजेंट्स मिल सकते हैं। एजेंटिक एआई में क्या होता है भाई, सिंपल एजेंटिक में एजेंट है, तो इससे नाम याद रख लें कि भाई इसमें आप एजेंट बनाएंगे अपने। क्या बनाएंगे, एजेंट। अब ये एजेंट आपके
वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकते हैं, या ROS योर रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, किसी भी फेस में हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एजेंट का क्या मतलब है? एजेंट के में क्या होते हैं? एजेंट क्या होते हैं? एजेंट। अब एजेंट का क्या मतलब है? अगर आप अपनी डेली लाइफ में लेफ्ट राइट देखें ना, तो एजेंट आज भी है, लेकिन वो कैसे? बिल्कुल हमारी तरह दिखने वाले इंसान। अभी हम एजेंटिक AI क्या करने जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर की सूरत में, एप्लीकेशंस की सूरत में बनाने जा रहे हैं। आज के दौर में भी एजेंट्स हैं, लेकिन वो हमारी तरह ही है। अब ये क्या बात हुई कि भाई आज भी एजेंट्स हैं? जैसे रियल एस्टेट एजेंट, जैसे रियल एस्टेट एजेंट। अब एजेंट क्या होता है और कैसे रियल एस्टेट एजेंट एक एजेंट है हमारा? एजेंट आपका जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनता है। ये एजेंट की डेफिनेशन है, वन लाइन। ठीक है, एजेंट्स क्या होते हैं? जो आपके स्पेसिफिक डिफाइन किए हुए टास्क को परफॉर्म करें। अब आज के दौर में भी एजेंट्स है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट का क्या काम होता है? प्रॉपर्टी। आपने कहा मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है, आपने क्या कहा? मुझे घर खरीदना है। तो अब उस रियल एस्टेट एजेंट का ये काम है कि वो आपको घर खरीद के दे। क्या करे? आपको घर ढूंढ के दे। तो ये उसका काम है। हर एक एजेंट किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। क्या कहा मैंने? हर एक एजेंट किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। और आज की दौर, अगर ये भी मैं एजेंटिक AI के अभी जो हम एजेंट्स बनाएंगे उसमें कह रहा हूं, लेकिन अगर आज जो एजेंट्स हैं हमारे पास, वो भी एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपका कोई रियल एस्टेट एजेंट है, तो वो क्या करेगा? आपको प्रॉपर्टी डील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये उसका काम, यानी वो आपका एजेंट है। आपने एक चीज, एक सेंटेंस ये भी सुन रखा होगा, सपोज आपने कोई भी एक गाड़ी खरीदी या बाइक खरीदी। अब आप गाड़ी बाइक जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं? आपको जो वो शोरूम वाला है ना, वो एक सेंटेंस कहता है कि मेरा एजेंट आपको आपकी गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर करके देगा। ठीक है, यानी उस एजेंट का क्या काम है? कार की ओनरशिप को ट्रांसफर करना। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ एजेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एजेंट्स हो सकते हैं कि भाई मेरा ये एजेंट है, ये काम करेगा, वो एजेंट है, वो काम करेगा। ठीक है, तो अभी जो हम एजेंट बनाएंगे वो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म करेगा। देखिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो उसको साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं एक जगह से चार चार काम हो रहे हैं, चाहे वो, और ये हर जगह अप्लाई होता है। चाहे आप जावास्क्रिप्ट या पाइथन में कोई सिंपल सा फंक्शन बनाएं, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने पिछले 2 क्लास में पढ़ी उसमें कोई क्लास बनाएं, या आप अभी एजेंटिक AI जब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें कोई एजेंट बनाए। एक चीज याद रखिएगा कि एक एजेंट एक या एक कोई चीज एक ही काम करेगी, चाहे वो आपका पाइथन का फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोई क्लास हो, या एजेंटिक AI की कोई एजेंट हो। जैसे रियल एस्टेट एजेंट आपको प्रॉपर्टी ही ढूंढ के देगा। अगर आप उसको अपने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई काम बोलेंगे ना, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उसको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ काम बोलेंगे, वो नहीं करेगा। अगर आप उसको बोलेंगे मेरी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी एक एजेंट बनाए उससे एक ही काम करें। अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स या मल्टीपल काम करवाने, तो उसमें मल्टीपल एजेंट्स लगेंगे, फिर वो मल्टी एजेंट एप्लीकेशन कहलाएगी। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम कुछ क्लासेस बाद मल्टी एजेंट पढ़ेंगे। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो एजेंटिक AI में एजेंट्स होते हैं, और एजेंट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करना। ठीक है, तो जरा आपने बराबर से डिस्कस करें कि एजेंटिक एजेंट्स क्या होता है। टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो टास्क आप उनको बताते हैं परफॉर्म करने को। ठीक है, अब हम एजेंट्स कैसे बनाएंगे? हम
एक फ्रेमवर्क यूज करेंगे एजेंटिक एआई का। आपके पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लैंग्राफ, दूसरी चीज क्यूए, ये दूसरा फ्रेमवर्क। तीसरा फ्रेमवर्क ऑटोजेन, चौथा गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट और तीसरा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ठीक है, ये क्या है? आपके एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स हैं जिसको यूज करते हुए आप अपना एजेंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हर लाइब्रेरी, हर फ्रेमवर्क अपने आप में एक खासियत रखता है। हमने जो चूज किया है सर, यानी टू बी मोर प्रिसाइज, जो एक फ्रेमवर्क चूज किया है वो क्या है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ठीक है, कौन सा फ्रेमवर्क चूज किया है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब ये क्यों चूज किया? इसको चूज करने के दो तीन रीजन है। सबसे पहले ये बहुत आसान काम, बहुत आसान तरीके से आपको आसान बड़े से बड़ा काम करने की सलाहियत है। इसकी जो कोडिंग है ये मोर और लेस नॉर्मल पाइथन ही है। जो आप रेगुलर पाइथन लिखते हैं ना, ये उसी पे काम करेगा। हाँ, इसके कुछ अपने फंडामेंटल जरूर है, जाहिर सी बात है, हर फ्रेमवर्क के अपने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन एजेंट्स। तीसरी चीज ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जिन लोगों ने इसको बनाया है, जाहिर सी बात है, बनाते हुए कोड तो लिखा होगा, तो उन्होंने क्या किया? उस मेन ओपन एजेंट्स फ्रेमवर्क के कोड को दुनिया के लिए गिटहब के ऊपर अवेलेबल कर दिया। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसने जो कोड लिखा हो वो कोड दुनिया को गिटहब के ऊपर अवेलेबल हो, और दूसरे डेवलपर्स भी, जैसे आप लोग, मैं, दुनिया का कोई भी डेवलपर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हो, या उसमें कोई भी फीचर डेवलप कर सकता हो, कोई भी स्मॉल करेक्शन कर सकता हो। ठीक है, कोई भी चीज ऐड कर सकता हो। यानी बनाया प्रोजेक्ट किसी और ने है, लेकिन हर बंदे के लिए दुनिया में अवेलेबल है कि वो इस पे अपना काम कर सके। अब चाहे वो कोई करेक्शन हो, कोई जो है वो एक नया फीचर डेवलप करे, कुछ भी है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। हम इस वक्त जो काम करेंगे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या काम किया? हमने सबसे पहले जो काम किया वो किया था, अपनी एपीआई की को हमने रिट्रीव किया था। क्या किया था? अपनी एपीआई की को हमने यहाँ पे रिट्रीव किया। ठीक है, जाहिर सी बात है, सर्वर पे किसी के रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसको ऑथराइजेशन की जरूरत है तो एपीआई की, या ऑथेंटिकेशन की जरूरत है तो एपीआई की लगेगी। अब हम क्या करते हैं? हम जो अपना फ्रेमवर्क है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। हमारे फ्रेमवर्क का क्या नाम है? ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। ये देख सकते हैं अभी जो मैंने बात कही कि भाई इन्होंने अपना कोड दुनिया के लिए गिटहब के ऊपर अवेलेबल कर दिया, तो ये रहा उसका यूआरएल। अब जैसे गूगल पे लिखेंगे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, दूसरा तीसरा लिंक जो आएगा वो इनकी गिटहब रिपोजिटरी का आएगा। और जो ये पहला लिंक है ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का है। ये भी मैंने जो है वो हमारी क्लास की जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है, जहां पे मैंने आपको लिख दिया। यहाँ से भी आ सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आना। ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं खुद भी ठीक देखूंगा। है, तो मैं यहाँ पे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की मेन डॉक्यूमेंटेशन कराऊंगा। जो काम होगा अभी हम यहीं से करेंगे, और आगे भी जो हमें चीजें पढ़नी है वो हम यहीं से पढ़ेंगे। मैं यहाँ इस फ्रेमवर्क पे आया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आया, मैं आ जाऊंगा क्विक स्टार्ट के ऊपर कि भाई जल्दी से मुझे जो है वो मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। वर्चुअल एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, बल्कि नहीं, आप घर से बना के आएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं आपको अभी सब बता दूंगा। फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनने के बाद एक्टिवेट भी होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपको एक मेन चीज है वो पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। क्या चीज लिखी है यहाँ पे? पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स क्या करेगा? हमारे ओपन एआई एजेंट्स के फ्रेमवर्क को हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा। क्या कर देगा? इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इस कमांड को कॉपी किया और अपने टर्मिनल में लाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये चीज मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। आप करेंगे तो मुश्किल से ये 1 मिनट जो है वो आपके मांगेगा।
तो हमने यहां पे क्या की, दो चीजें करी इसमें, क्रिएट एपीआई की इंस्टॉल करो इंस्टॉल करो फ्रॉम गूगल। ठीक है, ये पहला काम हो गया। और ये किस तरह हमने एपीआई की को गेट किया, ये वहां पर ऑफिशियल रिपोजिटरी में लिखा हुआ है। दूसरा काम हमने क्या किया, इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स। इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी में से आपको ये कमांड मिल जाएगी, मैं आप लोगों के लिए यहां भी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप जैसे इस क्लास रिपोजिटरी को देखें आपको सबसे पहली चीज यहां पे मिल जाए। ठीक है, इस कमांड को आप कॉपी पेस्ट करेंगे, फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, दो काम अभी तक हमने किए, एक एपीआई की उठाई और अभी दूसरा काम हमने अपने फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करा। अब मेरे पास ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो गया। तीसरा काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे .env में आऊंगा। ठीक है, .env में आया और मैंने लिखा जेमिन अपने इन्वायरमेंट। .env में क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं। क्या होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या सीक्रेट की या एपीआई की वो चीजें जो आपकी सीक्रेट होती है, जो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भाई सपोज अगर ये आपका पेड एपीआई की होती है, अगर ओपन एआई एजेंट्स की या ओपन एआई वालों से अगर आपने $20 देके खरीदी और किसी ऐसे हाथ में लगे जो वो यूज करे जा रहा है, तो आपको कितना बिल आ जाएगा, या आपके सारे टोकन्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को ध्यान में रखिएगा, इस तरह सेटअप करना। आपने यहाँ पे लिखा ओपन जेमिनी एपीआई की इज इक्वल्स टू डबल कोटेशंस में या विदाउट कोटेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप कोटेशंस में रख लें, और जो कि वहां पे जनरेट हुई थी ना, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले जनरेट की, यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे लाके कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये की आ गया, तीन चीजें हुई, एपीआई की को रिट्रीव किया, एजेंट्स को डाउनलोड किया और ईएनवी में इसको यहाँ पे लगा दिया। अप्लाई एपीआई की इन .env। ठीक है, ये सारी चीजें मैं जो स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके भी मैं अपने पास आपको रिपोजिटरी में अवेलेबल कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने फ्रेमवर्क से, फ्रेमवर्क मतलब जो फ्रेमवर्क मैंने इंस्टॉल किया ओपन एजेंट्स एसडीके का, उसको यहाँ पे मैं अब उससे इंपोर्ट करना चीज़ों को शुरू करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन को देखते देखते चलते हैं, ऐसा ना कोई चीज़ मिस हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेट, यहाँ पे ओपन एआई की है, जाहिर सी बात है इनका प्रोडक्ट है, अपनी की को तो प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखी है, एजेंट्स आर डिफाइंड, क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट। यहाँ पे कह रहे हैं अपना पहले एजेंट को क्रिएट करो, और यहाँ पे इस तरह से इसने एजेंट को इंपोर्ट किया इस लाइब्रेरी में से, जो भी हमने फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया ओपन एजेंट्स एसडीके का, वही है। तो यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। ठीक है, ये देखिए इंटेलिजेंस में चीज आ रही है मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसको लाके इंस्टॉल कर दिया। अगर बाई चांस किसी और इंस्टॉलेशन के बाद अगर इंपोर्ट में मसला आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई पाइलेंस का मसला आ रहा है कि नॉट फाउंड, तो VS कोड अपना रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर VS कोड में नहीं हो रहा, पूरा हफ्ता अपना जाया नहीं करना, ये सेम काम आपका पाइथन कह रहा हूँ, गूगल कोलैब में भी हो सकता है। जो आपने कमांड यहाँ लिखी, वहां पे जाके उसके सेल में लिख दीजिएगा, ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी और इस तरह चीजें आपकी हो जाएंगी। आपके पास कोई बहाना नहीं है टाइम को ज़ाया करने का। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट VS कोड में कर रहा हूँ, चीज़ें मुश्किल नहीं है। बाई चांस 0.1% अगर काम नहीं होता है तो आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक एजेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना सबसे पहले एजेंट क्रिएट करता हूँ। किस तरह क्रिएट करूँ, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर, कि भाई मैं एक एजेंट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि चीज़ों को जनरेट कर यानी राइट कर सकता है, चाहे वो ऐसे लिखे, पोयम लिखे, पूरी नॉवेल लिखे, मेरी मर्जी में से कुछ भी लिखवाऊँ, ईमेल लिखवाऊँ, वो मेरी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया राइटर नाम का, इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा एजेंट।
अब मुझे सेंटेंस देख के बताएं जो मैंने एजेंट लिखा है यहाँ पे, ये फंक्शन है या क्लास है? क्लास है। कैसे? एग्जैक्टली फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है, देखते ही पता चला। मैं इसको होवर भी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा आया? क्लास एजेंट। यानी जो हमने लास्ट टाइम या 2 क्लासेस से जो हम एजेंट या नॉर्मली जो लाइब्रेरी की बुक की लाइब्रेरियन की मेंबर की क्लास बना रहे थे, अब हम दूसरे की भी क्लास यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ से भी बता रहा है कि भाई इसको ये पैरामीटर्स लगेंगे जो हमारे पास था ना, जो हम डाटा डिफाइन एट्रीब्यूट्स या क्लास पैरामीटर्स डिफाइन करते थे। तो एजेंट की एक क्लास है, इसके ये क्लास पैरामीटर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी आप कह रहे हैं, इसमें इतनी सारी फंक्शनलिटीज इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो अभी हम यहां से भी देख लिया VS कोड, हम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी देख लिया। ठीक है, एजेंट नाम की क्लास। सबसे पहले इसने क्या लिखा है? एक सेंटेंस यहां पे लिखा था ऊपर, agents are defined with instructions, a name, optional config such as model config monitoring। जो मेन 2 चीजें होती हैं जब भी आप एक एजेंट को डिफाइन करते हैं, जब कभी भी आप एक एजेंट को डिफाइन करते हैं तो सबसे जो 2 मेन चीज होती है वो एक एजेंट का नाम होता है, दूसरी चीज उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। किस तरह होंगे? यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट है और इंस्ट्रक्शंस का। तो यहाँ पे मैं एजेंट की क्लास में आया, यहाँ मैं सबसे पहले इसको नाम लिखता हूँ। ये नाम जरूरी है इसको देना। जब भी आपका ये कोड चलेगा और ये एजेंट जो आपका बनाया हुआ एजेंट से जब इसको फ्रेमवर्क कॉल करेगा तो वो उसको इस नेम से पहचानेगा, जो भी हम डिफाइन करेंगे। किससे पहचानेगा? इस नेम से। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल राइटर एजेंट। कुछ भी आप नाम और एप्रोप्रिएट रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसका नाम इसका ये रख लिया कि आप एक राइटर एजेंट हो। अगर प्रॉपर्टी ढूंढने वाला होता तो क्या कहता है? एक रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक राइटर एजेंट क्रिएट कर दिया। अगर कोई ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने वाला था तो इसका नाम क्या होता है? एक रिकमेंडेशन एजेंट। जो भी नाम आप रखना चाहें, जरूरी नहीं है एजेंट उसके नाम में ही है, कुछ भी नाम हो सकता है। नाम कोशिश कीजिए उसका अच्छे से अच्छा हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और सबसे जो दूसरी मेन चीज होती है इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। क्या? इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। अब ये सारा गेम आपका यहां पे आएगा। ठीक है, एज अ डेवलपर मैं ये बात कर रहा हूं, एजेंट किस तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है या क्या कर रहा है, उसका अभी डिस्कशन नहीं है यहाँ पे। अभी एज अ डेवलपर इस इंस्ट्रक्शंस के एट्रीब्यूट का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। आपने एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया, आप क्या करेंगे? आप उसको डायरेक्ट बता देंगे भाई मुझे घर ढूंढो, और वो समझ जाएगा। ठीक है, या आप ऑप्शन ए तो ये उसको सीधा सीधा बोल देगा घर ढूंढो, या आप उसको डिटेल में बताएंगे कि मुझे एक घर ढूंढो, मेरा ये बजट है, 24/7 वाटर सप्लाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, ये सब। ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर है या ऑप्शन बी? बी। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि आप उसको हर चीज समझा रहे हैं, रिफाइन करके बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन करके बता रहे हैं, एंड टू एंड हर डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर आपने ये भी बता दिया मेरा ये बजट है, कोशिश करो इसके अंदर हो जाए, वरना थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करनी पड़ रही हो बजट के बाद ही तो फिर मामला मुश्किल है। इस तरह की बातें आप करते हैं। अगर आपका वो एजेंट है जो सिविक सेंटर में जो गाड़ियों की ओनरशिप को ट्रांसफर करता है तो आप उसको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जब मैं बोलूं तभी करना। ऐसा नहीं आप दूसरे शोरूम वालों का भी काम कर रहे हो। ठीक है, आपका काम सिर्फ गाड़ियों का ओनरशिप ट्रांसफर करना है। भाई ओ सिविक सेंटर में तो और भी घरों की प्रॉपर्टीज की भी जो है वो चीजें ट्रांसफर हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है।
तो आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आपका ये काम है, ये उतने इस तरह से आप इस ड्यूरेशन में आपका काम हो जाना चाहिए। ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो अपने हिसाब से सोच लेना, अगर काम नहीं हो रहा हो तो फिर हमारे पास दोबारा आ जाना कि भाई ये काम है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक एजेंट को, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट हो, आपका सिविक सेंटर का एजेंट हो, आप रख सकते हो। तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे सारा का सारा गेम आता है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। किस चीज का गेम आता है आपका? प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट का मतलब जो मैसेज आप उसको अपने एआई असिस्टेंट को भेजते हैं ना, अगर मैं उसे एआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वोकैबुलरी में बात करूं, तो उसको आप प्रॉम्प्ट है। जैसा व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट्सएप के वोकैबुलरी में आप क्या कहेंगे? चैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यार एक मैसेज भेज रहा हूं, अपना एक पैगाम भेज रहा हूं। लेकिन एआई की वोकैबुलरी में उसी सेम चीज को आप प्रॉम्प्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट। तो अपनी चीजें एआई को समझाना अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो आप अपना कोई कोड चैट जीपीटी पे ले जाके उसको समझा रहे हो या यहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अभी क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका सहारा है। यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी कोई डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, हम आगे करके देखेंगे। जस्ट टू गेट स्टार्ट विद थिंग्स मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा। क्या? यू आर अ राइटर एजेंट, generate poem novel content या स्टोरीज, चले स्टोरीज कर लेते टू बी मोर ये मैंने प्रिसाइज, किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने ऐसे जनरेट पॉइंट और ईमेल एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने कह दिया भाई कि आपका ये काम है कि आप ईमेल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, पोएम लिखोगे, आपकी जो मर्जी आप उसे लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपने एक काम करना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में एक प्रॉम्प्ट असाइन कर दिया। ये मल्टी लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं, ये जो है वो सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखता है? 3 ट्रिपल कोट्स। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 1 2 3 या 3 कोटेशंस यहां लगा दिए, 3 कोटेशंस यहां लगा दिए, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन। 2 चीजें अभी, एक मेन चीज की हमने, अपना एजेंट यहाँ पे हमारा बन गया। और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो आगे में टूल्स आता है वगैरह वगैरह। एमसीपी प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे वो अलग कहानी। जस्ट टू गेट स्टार्ट विद थिंग्स, 2 चीजें हमेशा एजेंट में आएगी, एक उसका नाम, और जाहिर सी बात है अगर आप कोई एजेंट रखेंगे तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी असाइन करेंगे, ठीक है। इन 2 लाइंस ऑफ कोड में क्या होगा, जल्दी से अपना करावा वाला सिस्टम। एआई मॉडल से कनेक्टिविटी तो की नहीं है, सिर्फ एजेंट बना दिया। एजेंट को कोई ना कोई एआई मॉडल तो चाहिए, चाहे वो ओपन एआई का हो या गूगल जेमिनी का हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं की, सिंपल एक मैंने एजेंट बनाना सिखा दिया। अब कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? सिंपल, आप हमारे ऑफिशियल रिपोजिटरी में आएंगे और जिस स्टेप पे अभी हम है ना, स्टेप 01 एआई एजेंट फर्स्ट, इसमें एक आपके पास स्टेप है स्टेप 4। अभी हम स्टेप 4 कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में यूवी वगैरह करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत एक इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस हो जाता, तो इतनी सारी इंस्टॉलेशन एक साथ में समझ नहीं आती, क्योंकि इन्वायरमेंट सेटअप करना आसान नहीं है। तो मैंने कहा इसको चंक्स में तोड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आप हेलो एजेंट में आए और हेलो एजेंट में आके सबसे पहली जो चीज होगी आपके पास, सिंक हेलो एजेंट और मेन डॉट पी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एजेंट की कनेक्टिविटी का आपको बना बनाया कोड लिख के दिया गया, ठीक है। क्या किया है? एजेंट की बना बनाया कोड लिख कर दिया कनेक्टिविटी का। अभी सिर्फ एजेंट यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग चाहे तो जब घर पे, अभी तो मैं आप लोगों को अलग अलग चीजें करके दिखा रहा हूँ ताकि एक साथ से इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब आप घर पे हो तो ये जो चीज मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा या अभी जो आप अपने पास कॉपी कर रहे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए,
ठीक है, इंस्टॉल पाइथन env पैकेज। अब आप एक पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल से कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, जिसका नाम है python.env। क्या नाम है इसका? python.env। यहाँ पे इस कमांड को आप कॉपी करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दो कमांड इंस्टॉलेशन आपको करनी है, एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है और दूसरा env का पैकेज इंस्टॉल करना है। सिंपल। मेरे पास ये ऑलरेडी हुआ है, चले मैं काम करूँ दोबारा चलाने देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे चला दिया, रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके पास नहीं होगा, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके, ये मैं आपको ऑफिशियल रिपोजिटरी का तरीका भी बता रहा हूँ किस तरह आप वहां से कॉपी करेंगे चीजों को। अगर आप चाहें तो जो अभी मैं कोड प्रोवाइड करूंगा वहां से भी चीजों को उठा सकते, ताकि आप डबल माइंडेड ना हो जाए किस जगह से क्या कॉपी करना है। सिंपली आप घर जाएं, चीजों को आसान रखने के लिए इसको फॉलो करें, और जो मैं आपको ऑफिशियल जो मैं हमारी क्लास की रिपोजिटरी प्रोवाइड करूंगा उसमें से आप चीजों को देख लें। ठीक है, और अगर और चीजें तो जाहिर सी बात है, फिर अगर आपको अपने एंड से चीजों को एक्सप्लोर करना है तो आप ऑफिशियल रिपोजिटरी पे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आया तो यहां पे मेरे पास देखिए पैकेज इंपोर्ट हुआ है, import.env from.env import load.env load अंडरस्कोर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट किया नंबर। फिर मैंने क्या किया, मुझे इन्वायरमेंट्स वेरिएबल अपने लोड करने, तो मैंने इन दो लाइंस को भी यहाँ पे कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ओएस भी मुझे करना पड़ेगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल किया नंबर 1, जो क्या करेगा, मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पढ़ेगा। पढ़ेगा कहाँ से, .env के फाइल से। कहाँ से पढ़ेगा, .env के फाइल से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोड env का एक फंक्शन है, लोड अंडरस्कोर .env का एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऑटोमेटिकली लोड कर दे। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये 2 लाइनें लिखनी है, ऑटोमेटिक काम पाइथन खुद ही कर लेगा। फिर क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यहाँ पे आप भी इसको कॉपी कीजिएगा, बस मैं समझा देता हूँ। अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को कॉपी करना है। ये जो आपने स्ट्रिंग में वेरिएबल लिखा है ना, ये जेमिनी _API _ की, ये नाम और जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपने नाम रखा है ये नाम, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे मेरे पास काम हो गया। अब भाई फ्री में अगर कुछ करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना $20 दे दो तो इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट तक इसको कॉपी, यहाँ मैं 3 चीजें कॉपी करूंगा। एक इफ स्टेटमेंट कि भाई अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल ना मिले तो एरर आ जाए। दूसरी चीज एक्सटर्नल क्लाइंट, मॉडल और कॉन्फ़िग। अभी मैं बताता हूँ, उसको आप सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। आपने इसको सिर्फ कॉपी करना और कुछ भी नहीं करना। अब ये इसकी क्लास का एरर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सिंक ओपन है, फिर क्या था, ओपन है चेक कंप्लीशन मॉडल। तीसरी चीज क्या थी मेरे पास, रन कॉन्फ़िग। ये सब कनेक्टिविटी का जो भी काम है आपने कॉपी करना है, लेकिन दिमाग खोल के करना है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल क्लाइंट है। भाई देखो, अब क्योंकि फ्री यूज करना है ना, तो इस फ्रेमवर्क में भी आप फ्री काम कर सकते हैं, वरना या तो आप पे कर लें। ठीक है, अब वो किस तरह कर रहे हैं आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जेमिनी API की बता दी, जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर की है। फिर मैंने क्या किया, अपने सर्वर बता दिया कि भाई मुझे गूगल के सर्वर से बात करनी है। गूगल का सर्वर क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैं जेमिनी यूज कर रहा हूँ। जेमिनी किसका है, गूगल का। तो यहाँ पे मैंने सर्वर का अपना नाम बता दिया कि सर्वर का URL है। मैं अगर इसको आसान लफ्जों में यूं कह लूँ तो हमने API पढ़ी थी Q2 में,
तो हर एपीआई का एक यूआरएल होता है, तो ये गूगल की एपीआई का यूआरएल है बस। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल की एपीआई हमने बता दी कि हम जेमिनी यूज करें, इसके कुछ मॉडल्स होते हैं, तो हमने कहा भाई हम ये वाला मॉडल यूज करेंगे जो फ्री है, जेमिनी -2.0 फ्लैश। और फिर हमने बता दिया कि भाई जो ओपन एआई का क्लाइंट है, क्योंकि हम क्या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ओपन एआई एजेंट्स का। डॉट्स बहुत है, जिगजैग बहुत है, लेकिन बस एक दो बार समझने के लिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट जो मेरा ऊपर वाला वेरिएबल है, उसको मैंने यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। कोड पता होना चाहिए क्या चल रहा है, सिंटेक्स तो बंदा लिख लेता है। यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, मैंने रन कॉन्फ़िग की क्लास में आके बता दिया कि भाई इस तरह मेरी चीजें चलेंगी, तो बस आप इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लें। बस जो आपने अपना चीज जहन में रखनी है, वो अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स को जहन में रखना है और उनको सही तरह से कॉपी करना है, वरना कुछ भी नहीं चलेगा। ये तो बस सिंपल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूआरएल बताया कि मैं गूगल का यूआरएल यूज करूंगा, क्योंकि मैं गूगल जेमिनी के सर्वर पे हेड भेजूंगा अपनी। मॉडल बताया, क्योंकि हर एलएलएम का या हर एआई असिस्टेंट का एक मॉडल होता है। और फिर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस बताए, समझो। मैं अपने इस कोड को चला दूँ, देखता हूँ कुछ सिंटेक्स एरर वगैरह तो नहीं। पाइथन फाइल का नाम क्या है, main.py। क्या मैं उसी फोल्डर में हूँ, डायरेक्टरी cd क्लास 0 डायरेक्टरी, हाँ अब मैं यहाँ आ गया, पाइथन main.py। कोई एरर नहीं आया, यानी मेरा काम पाइथन अभी सही चल रहा है। एक चीज मैं और करके देख सकता हूँ, मैंने यहाँ का प्रिंट अपनी एपीआई की, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रिंट करवा भी सकता हूँ कि नहीं। इसको क्लीन किया मैंने, इसको चलाया, तो देखें यहाँ पे मेरे पास मेरी पाइथन की, सॉरी गूगल जेमिनी की एपीआई की आ गई, यानी मैंने अपने .env से कनेक्टिविटी बिल्कुल सही की है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसलिए मेरी जो है वो एपीआई की यहाँ पे आ गई। ध्यान से, अभी ये फ्री है ना, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर ये पेड होती तो ना आपको किसी को इसको जो है वो दिखाना है किसी को, और ना मैं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल काम होगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल कर लिया। 5/5 पे मैंने क्या किया, इसको मैं अगर और थोड़ा सा डिवाइड करूँ ना, या और इसको सेगमेंट्स में अगर मैं तोड़ूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेटअप। सेटअप में आप इतना करेंगे कि भाई यहाँ वहाँ से रिट्रीव कर लिया चीज़ों को। और फिर नंबर 5 पे आप क्या करेंगे, जब आप कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, कनेक्शन विथ योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। नंबर ये हो गया, सेटअप हो गया, कनेक्शन हो गया। अब कोडिंग पे मैं 6 नंबर पे क्या करूंगा, अपना मेक एंड एजेंट। यहां पे मैंने आपको पहले बता के दिखा दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी डिटेल्स मांगा था, तो मैंने पहले कर दिया। रन द एजेंट, एजेंट बन गया। रन या execute/run। अब रन मैंने किसी एक पर्पज से लिखा है, वो भी पता चलेगा, ठीक है। अब एजेंट बन गया, यहां पे मैंने एक राइटर एजेंट बनाया जो कि मुझे अपना काम करने की सलाह है। अब मैं क्या करूंगा, एजेंट बन गया, क्या हुआ, एजेंट बन गया। अब एजेंट को एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है। क्या करने की बारी आ रही है, एजेंट को एग्जीक्यूट करने की बारी है। वो इस तरह से होगा, मैं रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और या से एक क्लास इंपोर्ट करूंगा मैं, रनर। क्या इंपोर्ट करूंगा, रनर। मैंने एजेंट बना लिया। अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मैं आऊंगा, यहाँ इसने देखे और भी एजेंट बनाए हुए, हैंड्स ऑफ वगैरह। आपने अभी डिटेल्स में जाना चाहें तो जाए, लेकिन अभी हम पहला एजेंट बना रहे, चीज़ों को सिंपल रखें। यहाँ पे एक क्लास है। सबसे पहले इसने क्या किया है, अपने एजेंट्स की लाइब्रेरी से, जो एजेंट की लाइब्रेरी है, इसने यहाँ पे रनर इंपोर्ट किया होगा। ये मैंने भी यहाँ कर लिया। आपकी मर्जी है, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। या तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, या तो आप सर जिया की रेपोजिटरी फॉलो करें, या तो आप हमारी क्लास की रेपोजिटरी फॉलो करें।
आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई एक चूज करना है। आपके पास कोई कंफ्यूजन या कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। आपके पास तीन तरीके हैं चीज़ों को कैच करने के। या आप ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखिए ओपन एजेंट्स वालों की, या सर जिया की रेपोजिटरी देखें, या फिर आप हमारी क्लास रेपोजिटरी देखें। ठीक है, यहां पे अब क्या होगा, एजेंट बनता है ना भाई, एजेंट बन जाता है, उसके बाद एजेंट को एग्जीक्यूट भी करना होता है। क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है या रन करना होता है। कहां पे रन करना होता है? अपने फ्रेमवर्क के थ्रू आप उसको रन भी करेंगे, ताकि वो आपके एलएलएम पे जाके कुछ काम कर सके। उसको कहते हैं रन करवाना या एग्जीक्यूट करवाना। अभी यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी बना हुआ है, ये इन्होंने बिल्कुल हाई स्टैंडर्डाइज काम किया हुआ है। अभी हम इतनी सारी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल चीजों को देख रहे हैं। आप किस चीज को कॉपी करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन है डॉट रन, रनर डॉट रन। अब ये जो रन होता है ना, ये एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है? एसिंक्रोनस। हमारे पास एक और यहाँ पे तरीका अवेलेबल है कि आप इसको एसिंक्रोनस की जगह सिर्फ सिंक्रोनस भी बना सकते हैं। मैंने यहां लिखा रनर डॉट रन सिंक। देखिए यहां रन आ रहा है इंटेलिजेंस में। दूसरा ऑप्शन रन स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन रन सिंक। सिंक का मतलब सिंक्रोनस। बाय डिफॉल्ट ये रन होगा, तो ये क्या चीज होगी भाई? एसिंक्रोनस। फिर स्ट्रीमिंग का मतलब जो एक जैसे जैसे वो एक एक कैरेक्टर को जनरेट करेगा वो स्ट्रीमिंग होगी। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने? लाइव स्ट्रीमिंग पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वहां पे एक्टिविटीज हो रही है, आपको फौरन अपने प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिविटीज दिख रही है। फिर एक चीज होती है रन सिंक। मैंने रन सिंक यहाँ पे कॉपी की। कोई फर्क नहीं है रन और रन सिंक में, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का वो जो है वो आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक फंक्शन लगा के एसिंक का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस चीजों में आपको एसिंक का वेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमें वो भी ना करना पड़े, हम सिर्फ एक सिंपल चीजों को देखें। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हर चीज को हम बाद में देखेंगे, ताकि हमारे पास सिंपल अभी एक एजेंट का आइडिया हो जाए। ठीक है, एक साल इतने साल, एक तो हर चीज न्यू है अभी हमारे लिए, सिवाय पाइथन के कोड को छोड़ के, सिंटेक्स को छोड़ के, बाकी हर चीज जेमिनी से एपीआई की रिट्रीव करना, फिर डॉट एएनवी भी आ गया। मैं जैसे जैसे अगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊंगा, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो चीजें मैंने आसान रखी। सबसे पहले की रिट्रीव की, डॉट ईएनवी में लगाया, दो काम। तीसरा काम कनेक्टिविटी की, चौथा काम एजेंट बनाया, पांचवा काम यहाँ पे इसको रन करवाया या एग्जीक्यूट करवाया। अभी रनर की क्लास, हमारे पास एक क्लास होती है रनर डॉट रन सिंक। अब इस सिंटेक्स को पढ़ते हुए समझ आ रहा हो कि यार रनर की क्लास में कोई एक मेथड, कितने आर्गुमेंट्स? 3। सबसे पहला आपके एजेंट का नाम, जो आपने जिस वेरिएबल में एजेंट को स्टोर करना, वो आपका सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होगा? आपका एजेंट नंबर हो, कॉमा सेपरेटेड, ऑफ कोर्स ये वैल्यूज होती है। दूसरी चीज जो आपका प्रॉम्प्ट होगा, दूसरी चीज आपका प्रॉम्प्ट, यानी जो काम आपको इससे करवाना है। तो इनपुट का एक यहाँ पे पैरामीटर होगा, यहाँ पे इनपुट पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इस एजेंट का क्या काम है? चीजों को ऐसे लिखना है, पोयम लिखना। मैं यहाँ पे लिखता हूं राइट अ 2 पैराग्राफ ऐसे ऑन जेनरेटिव एआई, कि भाई जेनरेटिव एआई के ऊपर 2 पैराग्राफ का एक ऐसे जनरेट करें। ठीक है, ये क्या है? मेरा इनपुट है। अब रनर डॉट रन सिंक क्या करेगा? मेरे फ्रेमवर्क के पास मेरे इस कोड को ले, जब फ्रेमवर्क जब चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, मेरे इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। फ्रेमवर्क जब मेरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि भाई इसको इस एजेंट से ये काम करवाना। जैसे वही बात अगर यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट होता, तो मैं यहाँ लिखता रियल एस्टेट एजेंट, और इनपुट में मैं यहाँ पे काम क्या करता कि भाई ये मुझे चीजें रिक्वायर्ड है। यहाँ मैंने राइटर का एक एजेंट डिफाइन किया, जो ये है राइटर। फिर मैंने अपना इनपुट बताया कि भाई मुझे ये काम करना है। तीसरी चीज, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा? एक पैरामीटर होगा मेरे पास रन कॉन्फ़िग का, और इसमें मैंने लिखा रन कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िग।
क्या किया मैंने, रन कॉन्फिग इज इक्वल्स टू कॉन्फिग। अब ये कॉन्फिग का वेरिएबल मेरे पास कहाँ से आया, ये जो अभी मैंने कनेक्टिविटी करते हुए काम किया था ना, ये वहीं से आया। ठीक है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं ना, वो आपके रनर के पास जाती है। ठीक है, इन 4 to 6 लाइंस ऑफ कोड में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर हो जाए क्योंकि आज वैसे ही बहुत थ्योरी पड़ी है। ठीक है, सॉरी, रन कॉन्फिग एक पैरामीटर है, जैसे इनपुट एक पैरामीटर है जो कि रन सिंक का फंक्शन है, उसमें एक आर्गुमेंट है या पैरामीटर है, आर्गुमेंट कहते हैं, फंक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक रन कॉन्फिग का एक आर्गुमेंट है जिसमें आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। और कॉन्फिग का जो वेरिएबल है यह मैंने यहाँ ऊपर बनाया हुआ, इसको इसलिए यूज करें ताकि जब हम इस रनर के पास जाएं और जब हमारा रनर हमारे एजेंट को एग्जीक्यूट करे, तो जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने डिफाइन किए, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में कि हमने अपना मॉडल बताया है कि आपको मेरी रिक्वेस्ट किसके पास ले जानी है, ठीक है, किस सर्वर पे हिट करना है, ठीक है, और ट्रेसिंग डिसेबल टू, ये वही है। इस कॉन्फिग के वेरिएबल में हो रहा है कि आपने अपना मॉडल डिफाइन किया हुआ है इस मॉडल के वेरिएबल में, इस मॉडल प्रोवाइडर के पैरामीटर में या एट्रीब्यूट में आपने एक्सटर्नल क्लाइंट लिखा हुआ है जो कि इस वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, और मॉडल ट्रेसिंग डिसेबल टू, यानी इसके कोई ट्रेस नहीं रखेगा अपने पास ही, ताकि आपको कभी लॉग्स वगैरह जनरेट कराने तो लॉग जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल। अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं गया क्योंकि आज हमने बहुत थ्योरी पढ़ी है। अब इस, हाँ, और ये इतना सा कोड तो अब आप लोग भी देख के समझ ही सकते हैं, पिछले 1-1.25 साल से आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर है और वहाँ क्या हो रहा है, अब ये आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, जो मेन आज हमारी न्यू चीज़ है वो मैंने ये बताया। मैंने एक एजेंट क्रिएट किया कि भाई आप राइटर एजेंट हो, आप मुझे चीज़ें लिख कर दोगे, इंस्ट्रक्शन बताए कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, स्टोरीज जो भी आप लिख सकते हो। फिर मैंने रनर बताया। अभी रनर सिंपल इज दैट कि जब आप एजेंट बनाते हैं तो बनाने के बाद एजेंट एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। अब जब आपका जो रनर होता है ना, उसके बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है? एसिंक्रोनस, यानी जब आप रन यूज करेंगे ना तो इस तरह यूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है एसिंक्रोनस है तो इसके साथ अवेट लगेगा, और अवेट ऐसे तो लगता नहीं है, वो एक एसिंक फंक्शन के साथ लगता है। तो आप चाहे तो एसिंक फंक्शन बनाए ऊपर, उसको इसमें रख दें और रन यूज करें, सिंपल। ठीक है, अभी मैंने चीज़ों को बिल्कुल लाइट रखा हुआ है क्योंकि आज हमने वैसे ही बहुत सारी चीज़ें की हैं और इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। एजेंट बनाया, रनर बनाया, काम मेरा हो गया यहाँ पे खत्म, सिंपल। एजेंट भी बन गया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, काम मेरा यहाँ पे खत्म। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड से, ऊपर वाला कोड तो कॉपी पेस्ट है। अब मैंने जो चीज आपने यहाँ समझी, आपने एजेंट समझा, इसके पैरामीटर्स डिफाइन किए, रनर डॉट रन समझा, और इसको या रन सिंक टू बी मोर प्रिसाइज, अभी इस वक्त के लिए हम इसको सिंक्रोनस रखते हैं, रन सिंक। अभी हमारे लिए मेन ये दो चीज, एक अपना एजेंट डिफाइन किया, फिर उसको इनपुट दिया, और यहाँ पे तीसरी चीज मैंने क्या की, कॉन्फिग की। ठीक है, सिंपल ये। अब मैं क्या करता हूं, अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा कोड लिखने की वजह से मेरा काम यहाँ पे पूरा हो गया। अब मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट भी दे दिया, मैंने यहाँ पे अपने जो है वो एजेंट भी बना दिया। एजेंट कैसे बनाया? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइन ऑफ कोड से एजेंट बना दिया, बस सिंपल। इसी वजह से हमने इस फ्रेमवर्क को चूज किया कि हम ये फ्रेमवर्क करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें चीजें हैंडल करना, लिखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अदर, जैसे क्रू एआई हो गया या लेंग्राफ हो गया, उसमें एजेंट बनाने के लिए ही आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। एक जैसे क्रू एआई है, उसमें एक एजेंट होता है, फिर एजेंट किसी ना किसी क्रू में होता है, वो
किसी ना किसी जो है वो एक और उसकी सुपर क्लास होती है, वहां पे वो हैंडल हो रहा होता है। तो तीन चीजों से गुजरने के बाद दूसरी जो एक फ्रेमवर्क की थ्रू आई उसमें वो एक एजेंट बनता है। लेकिन यहाँ आपने क्या किया, सिंपली जैसे आप पिछली दो क्लासेस में क्लास बना के अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे भी आपने सिंपली एक अपनी क्लास बनाई या क्लास को इंपोर्ट किया और अपना काम करवा दिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, रिस्पॉन्स से इसको जनरेट एजेंट बन गया, बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, रनर डॉट रन सिंक से। तीन आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे दे दी। राइटर कि भाई कौन सा एजेंट है, कौन से एजेंट को रन करना है, मैंने क्या किया, रनर क्या करता है, एजेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो बताना तो पड़ेगा ना कौन से एजेंट को एग्जीक्यूट करना है। फिर उस एजेंट को एग्जीक्यूट करके क्या काम करवाना है, तो इनपुट में मैंने ये बता दिया। तीसरी चीज उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी मैंने कि भाई जब मेरे एजेंट को ले जाओ, मेरे काम को ले जाओ, मेरे प्रॉम्प्ट को ले जाओ, तो इस मॉडल पे हिट करना, उस सर्वर पे हिट करना। और वो जो यहाँ पे मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था ये तीन वेरिएबल्स का, वो ये रहा। ठीक है, सिंपल। कनेक्ट द डॉट्स, यहाँ पे आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे चीजें समझ आएंगे। अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करूंगा। ठीक है, देखते हैं मेरा कोड चलता है, यहाँ पे कोई एरर आता है। ठीक है, पाइथन main.py, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अब ये, अच्छा ये तो सबसे पहले एपीआई की है। अब ये क्या, इसमें थोड़ा टाइम लगाया, क्यों, क्योंकि सर्वर पे रिस्पॉन्स गया किसी के, रिक्वेस्ट गई मेरी, रिस्पॉन्स आया, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। और ये देखिए थोड़ा सा मैं अगर इसको जूम आउट करूं तो मैंने इसको कहा था कि मुझे जेनरेटिव एआई पे 2 पैराग्राफ का ऐसे लिख कर दो। तो इसने क्या किया, मुझे आउटपुट की सूरत में कुछ इसने मुझे क्लासेस दी। सबसे पहली चीज क्या है, रन रिजल्ट नाम का इसने मुझे क्लास जनरेट रिटर्न करके दी। क्या रिटर्न किया इसने मुझे, रन रिजल्ट। क्या रिटर्न किया, रन रिजल्ट की क्लास। उसमें इसने एक चीज रिटर्न की, लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट में हमेशा वो चीज होती है जिस एजेंट से आउटपुट आता है। क्या कहा मैंने, लास्ट एजेंट में उस एजेंट का नाम होता है जिस एजेंट से मुझे आउटपुट मिलता है। यहां पे इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, राइटर एजेंट। ये वही राइटर एजेंट है जो मैंने यहां पे बनाया था, ये वही राइटर एजेंट है। तो मैंने क्या कहा था कि ये नाम आपका फ्रेमवर्क इस नाम से आपके एजेंट को पहचानेगा। तो इसका आपको प्रूफ मिल गया कि उसने उसी नाम से उसको पहचाना। और फाइनल आउटपुट नाम की में या आर्गुमेंट में इसने मुझे मेरा जो आंसर था वो लाके इसने मुझे दिया कि जनरेटिव एआई रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट लीप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी इसका, ये इसका पहला पैराग्राफ और ये इसका दूसरा पैराग्राफ। तो ये जो इसने मुझे अपना आउटपुट जनरेट करके दिया वो इस तरह करके दिया। तो मेरी एजेंट से कनेक्टिविटी हुई, नंबर 1। फिर एपीआई की के थ्रू, और फिर मैंने एजेंट बनाया और उसको एग्जीक्यूट करवाया। और इस तरह जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया तो अब मेरे एलएलएम से, यानी जिस एआई मॉडल से मैंने यहां कनेक्टिविटी की है, इसके थ्रू मुझे ये आंसर मिला। अब ये कोड बिहाइंड द सीन्स कैसे चला होगा, क्योंकि मैंने ये सर्वर डिफाइन किया तो इस सर्वर पे ये गया होगा। नंबर 1, कोड समझना जरूरी, आउटपुट तो आप लोग इतने जीनियस हो ही गए कि आप लोग वो समझ आएंगे। अब ये कोड एग्जीक्यूशन कैसे हुई ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, इसने ये सर्वर पे गया होगा, इसने सर्वर पे ये ढूंढा होगा कि भाई इस एपीआई की है क्या, ये वैलिड है, इसने कहा वैलिड है तो इसने आगे ये बढ़ी। नंबर 1, ये सर्वर पे इसने हिट की होगी इस यूआरएल पे। जैसे आपने बुक्स एपीआई पे जेसन प्लेस होल्डर पे रिक्वेस्ट भेजी थी, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट ही जा रही है जो आप पहले पढ़ चुके, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर इसने क्या किया, एपीआई की क्या होता है, पासवर्ड होता है। इसने कहा अच्छा भाई वैलिड एपीआई की है, वेरी नाइस, ठीक है। वरना जो यहाँ मैंने इफ एल्स लगाया है ना, यहाँ पे ये एरर दे देता कि जेमिनी एपीआई की इज नॉट सेट। अब इसने एरर नहीं दिया, मतलब काम सही चल रहा है। जब ये सर्वर पे पहुंचा तो इसने कुछ मॉडल्स देखे होंगे, भाई जेमिनी के काफी सारे मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे इसने जो मैंने डिफाइन किया था, इसने इस मॉडल को चूज किया और इसके थ्रू इसने कॉन्फ़िग पढ़ ली और यहाँ पे ये इस तरह से मेरे पास आउटपुट लेके आ गया। रन रिजल्ट क्या है, मेरे पास एक क्लास है।
क्लास में मेरे पास एक की है फाइनल आउटपुट। क्या है? फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं आपको इंटेलिजेंस में दिखाऊं ना रिस्पॉन्स, जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस में इतनी सारी चीजें आ गई। कॉन्टेक्स्ट रैपर, फाइनल आउटपुट, इनपुट गार्डनर इज द लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट वो जो भी हमने राइटर एजेंट। फाइनल आउटपुट को मैंने यहाँ को लगा दिया, यूज कर लिया। अब वो मुझे ये सारी चीजें नहीं देगा और हम देख लेते हैं कुछ दे रही है। तो ये हमें इनपुट गार्डरियल्स ये वगैरह भी चीजें देगा। मैं दोबारा सीएलएस करता हूँ, उसको चलाता हूँ तो ये दोबारा उस सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पे मेरे पास मेरी चीज लाकर मुझे दे देगा। ठीक है, तो इसने वही चीज दोबारा से मेरे पास रिस्पॉन्स लाके मुझे रिटर्न कर दिया। अब देखें, अगर आपने उस सेंटेंस को देखो तो अभी इसने एक नया पैराग्राफ जनरेट करके दिया, पुराना वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कनेक्टिविटी अपने एलएलएम के साथ की, एजेंट बनाया, उस पर रिक्वेस्ट भेजी, आपको रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, अभी 2 मिनट का सांस लें आप लोग, फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क बना दूँ। कर दिया है और यहाँ पे वो काम है, ये हर चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी चीज जो आपको घर से एक लाजमी काम करके आना है वो ये है, वो मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा। एंड नहीं करवाऊंगा का मतलब नहीं करवाऊंगा। आपने यूवी को इंस्टॉल करके आना। यूवी क्या है? एक पैकेज मैनेजर। क्या है? जैसे पिप है ना, ये हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में एनपीएम का, इसी तरह यूवी, सॉरी पाइथन में यूवी है। अब इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना। सही बात। अब अगर विंडोज यूजर हैं तो अपने पावर शेल में जाएंगे। रिमेंबर पावर शेल, सीएमडी नहीं, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी भाई पावर शेल में जाना, सीएमडी में नहीं। यहाँ लिखा हुआ भी गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड टाइप पावर शेल। सिंपली आप जब पावर शेल खोलेंगे, पावर शेल अलग होता है, सीएमडी अलग होता है, तो कुछ इस तरह की आपके पास एक विंडो आ जाएगी। वो विंडो अगर आपने सिंपली क्या करना, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपने इस कमांड को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। रिमेंबर डबल कोट्स कॉपी ना हो जाए। आपने यहाँ पे इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी से भी आप यूवी की चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी मैंने कमांड दी, आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। आप इसको कॉपी करके अपने पावर शेल में पेस्ट कर दें, यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। जब यूवी इंस्टॉल हो जाए, इसको देखने का तरीका यह है, यूवी डैश डैश वर्जन, तो आपके पास इस तरह का एक आउटपुट आ जाएगा। दूसरा तरीका, पहले कोशिश करें कि इसी कमांड से अगर कोई एरर आ जाए तो उसको चैट जीपीटी से सॉल्व करें। अगर बाय चांस नहीं होता तो फिर पिप इंस्टॉल यूवी, इससे इसको इंस्टॉल कर दें। लेकिन मेक श्योर इसको ग्लोबली इंस्टॉल कीजिएगा, किसी एक डायरेक्टरी के एक फोल्डर में नहीं कीजिएगा, वरना बार बार करना पड़ेगा। अगर आप मैक यूजर है, आपके पास एप्पल की अगर डिवाइस है, तो आप क्या करेंगे, कर्ल से लेके एसएच तक इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने जो मैक का या एप्पल का मैकबुक का जो आपके पास टर्मिनल है वहां पर उसको पेस्ट कर देंगे, यूवी इंस्टॉल करना है। एक ये होमवर्क करना है कि यूवी को इंस्टॉल करना है ग्लोबली, मतलब आप उसको कहीं भी किसी भी फोल्डर में यूवी यूज करें तो वो इंस्टॉल हो जाए। वो वैसे हो ही जाएगा ग्लोबली, लेकिन अगर आप कमांड से कर रहे हैं तो देख के कीजिएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांसलेटर एजेंट। मैं होमवर्क में लिख दूंगा। क्या करेंगे आप, इन्हीं सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। एजेंट को बना के उसको runner.runSync में यूज करके एक एजेंट बनाएंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेशन एजेंट हो, और आसानी के लिए आप उसको क्या करना कि भाई आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। क्या करोगे? उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। कैसे करोगे? इंस्ट्रक्शंस में आप उसको बताओगे कि आपको ट्रांसलेट करना है, इंस्ट्रक्शंस में उसको बताओगे कि उसको ट्रांसलेट करना है, और अपने इनपुट में आके उस उर्दू का वो सेंटेंस लिख देगा। होमवर्क यहाँ पर हुआ वही है, बस आपने 2 काम करने, इंस्ट्रक्शंस अपने चेंज करने। जाहिर सी बात है, राइटर एजेंट के इंस्ट्रक्शंस और ट्रांसलेटर के इंस्ट्रक्शंस में फर्क तो होगा ना भाई, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, और आपके प्रॉम्प्ट में
उर्दू का कोई भी सेंटेंस लिख देना, वो भी गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर खोलना, वहां पे कुछ उर्दू में उससे लिखवाना और यहाँ पर जाकर उसको पेस्ट करना, वो ट्रांसलेट करके दे देगा। और यहाँ पे लिख देना आगे उस उर्दू के सेंटेंस के बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू स्पेनिश, अरबी, फारसी, जो भी। 2 काम है आपके पास, यूवी इंस्टॉल करने अगले हफ्ते तक लाजमी, और ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। और ये जो हमने काम किया आज उसकी प्रैक्टिस करनी है। पाइथन गूगल कोलैब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास इस काम को नहीं करने का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।